जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये क्या है? चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है मून की सरफेस पे। नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के बाद ग्रीस गए थे। 15वां ब्रिक्स समिट चल रहा था, उसके बाद वो ग्रीस गए। जैसे ही ग्रीस से वापस आते हैं, डायरेक्टली पहुंचते हैं वो बेंगलोर, और बेंगलोर में भी कहाँ पहुंचते हैं? इसरो के हेडक्वार्टर पे, जहाँ कमांड सेंटर है। वहां पे जाकर वो भावुक हो जाते हैं जब कुछ भाषण दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। अब ये तो आप देख ही चुके हैं पिक्चर, अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी से एक थॉट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। हार्डवर्क, क्योंकि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में आज तक 4 कंट्रियां ही मून पर पहुंच सकी हैं। पहली यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया। हम चौथे नंबर की कंट्री बन चुके हैं मून पे लैंड करने वाले। बट मून के साउथ पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले हम पहले कंट्री बन चुके हैं। तो इसरो ने बहुत हार्डवर्क किया है, तो हार्डवर्क से रिलेटेड हमारा थॉट है। थॉट क्या है? हार्डवर्क इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आप भी उठिए और मेहनत करिए, जल्दी से उठिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, बिकॉज अगर आप सो रहे हैं तो किनारे कॉर्नर में बैठकर कोई पढ़ रहा है, वो फिर आपसे आगे निकल जाएगा। लाइफ इज ए रेस, लगाइए रेस आप भी। चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, मैंने आपको बताया था भावुक हो गए थे। एक्चुअली वो अनाउंसमेंट किया उन्होंने, 3 बात का अनाउंसमेंट किया। पहला ये बोला, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। अच्छा, विक्रम लैंडर और रोवर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज क्या है, क्योंकि इसको बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ देखिए आप, ये उतरा है हमारा मून सरफेस पे उतरा है, ये है विक्रम लैंडर। और इस लैंडर में से एक छोटा सा ऐसे निकल के, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पहिया सा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए, दिख रहा है आपको? ये 4 टायर से लगे हुए हैं, इसमें से ऐसे निकल के और यहाँ पर आके बाहर आ गया। तो ये विक्रम लैंडर है, और ये जो हमारा है ये हमारा रोवर। रोवर मतलब चलने वाला। ये डेटा सारा कलेक्ट करके हमें भेजेगा कहाँ पे? सारा डेटा इसरो के स्पेस सेंटर पे, जहाँ पे कमांड सेंटर बना हुआ है। अब हमारा ये तो टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, तो याद रखिएगा विक्रम लैंडर ये मून पे लैंड हुआ है, और ये इसमें से निकल के सारा डेटा कैलकुलेट करके सेंड कर रहा है इसरो के कमांड सेंटर पे। अब बात ये आ रही है कि जब नरेंद्र मोदी ने 3 क्या क्या मेन बात अनाउंसमेंट की है। किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा, एसएससी, इवन यूपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। आप इसे मार्क करके रख लीजिएगा। देखिए क्या है, क्या 3 अनाउंसमेंट किए। पहला, जहां पे चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर अभी बताया था, जहां पे सरफेस पे टच किया है, विज्ञान की भाषा में क्या है, या फिर साइंटिस्ट की एक परंपरा है साइंटिस्टों की उसका नाम देने की। तो जहां पे टच किया उसको कहते हैं टच डाउन। तो ऐसे जैसे विक्रम लैंडर ने टच किया तो इसका नाम दिया है हमारे पीएम मोदी ने शिव शक्ति। शक्ति मतलब नारी की एम्पावरमेंट, नारी से लेके बताया गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 में 100 से ज्यादा महिलाओं ने, जो साइंटिस्ट हैं, उनका योगदान था। शिव क्या बताता है? ह्यूमैनिटी का, यूनिवर्सल का वेलफेयर बताता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल वेलफेयर, सबकी भला, यानी सबका भला होना चाहिए। पहला अनाउंसमेंट हो गया शिव शक्ति पॉइंट। दूसरा अनाउंसमेंट किया है चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, लगभग मून सरफेस से 2.5 किलोमीटर ऊपर ही क्रैश हो गया था। तो क्रैश जहां पे हुआ, जहां पर क्रैश हुआ, उसका भी नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। उसके बाद जो हमारा अभी मैंने आपको बताया था रोवर जब चल के जा रहा है तो उसके टायर पे एक इसरो का लोगो लगा हुआ है और नेशनल हमारा एम्बलम लगा हुआ है, अशोक चक्र। तो जैसे जैसे रोवर चल रहा है मून सरफेस पे, तो वो उसकी छाप छोड़ते हुए चल रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, प्रिंट छोड़ते हुए चल रहा है, निशान। वो उस निशान का, जहां जहां वो निशान छोड़ेगा उसका भी नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। तीसरी बात करते हैं, 23 अगस्त को ये हमारा सक्सेसफुली लैंड कर गया था, 6:04 शाम को। जिस दिन लैंड किया वो 23 अगस्त था। उस दिन को नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है, क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। आज तक हमने कभी भी नेशनल स्पेस डे नाम की हमारी लाइफ में ऐसे समझिए टॉपिक ही नहीं था। तो अब से अगले साल से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा 23 अगस्त क्या बन जाएगा? नेशनल स्पेस डे, जो हमारे लिए इतिहास बन चुका है। अब इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि और साइंटिस्ट हम बनेंगे,
और साइंटिस्ट आएंगे, देश और आगे जाएगा, क्योंकि आने वाली जो कहते हैं दुनिया वो स्पेस से रिलेटेड है। तो मैंने आपको 3 बात बताया। पहला क्या बताया, यहां पर बताया तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट समझ आ गया। तिरंगा पॉइंट क्या है, जहां पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था, जिस पॉइंट पे आकर फेल हुआ था उस एरिया का नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 का रोवर जहां जहां जाएगा, निशान छोड़ेगा, उसका भी नाम क्या है, तिरंगा पॉइंट। तो सिंपली क्या है, तो चंद्रयान 2 किससे रिलेटेड है, तिरंगा पॉइंट से रिलेटेड है। फिर मैंने आपको बताया शिव शक्ति। देखिए यहाँ पे शिव शक्ति मेंशन है। शिव शक्ति नाम कहां पे, चंद्रयान 3 से लिंक होगा तो शिव शक्ति नाम दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 23 अगस्त है, यहां पर देख सकते हैं 23 अगस्त है, जो इस अगस्त को क्या बोला गया है, इस डे को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल स्पेस डे। या मार्क कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि आप जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत हमारे लाइफ में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने के चांस है, एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछ ले जाएगा। और नॉलेज के लिए तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन के एमसीक्यू में, एट व्हाट टाइम एंड डेट डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून सरफेस? ऑप्शंस आर 17 अगस्त 2023। देखिए सब में 2023 है, और टाइमिंग देखिए सब में 6:04 शाम का है। यहाँ पे काम की चीज है, टॉपिक क्या है, टाइम और डेट। डेट तो सब में सेम ही है, सॉरी टाइम सब में सेम है। डेट देखिए, डेट क्या बता रहा है, चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ मून सरफेस पे, 17 अगस्त, 23 अगस्त, 14 जुलाई, 20 अगस्त। ऑप्शन पढ़िएगा अच्छे से और आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर बताइएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ, देखिए शिव शक्ति नाम दिया गया है, चंद्रयान 3 मून लैंडर उतरा गया है। अच्छा एक बात और, ऐसे हमारा चंद्रयान 1 भी था, क्योंकि चंद्रयान 3 की मैंने बताया कहानी, चंद्रयान 2 का बताया, तो ऐसे चंद्रयान 1 भी होगा। चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था, राइट, याद रखिएगा। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 जो फेल हो गया था। चंद्रयान 1 सक्सेस हुआ था, उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नाम रखा था, यूपीए मतलब समझिएगा कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो नाम रखा था चंद्रयान 1, जहां पे एरिया आया था उस एरिया का नाम रखा था जवाहर पॉइंट नाम, जवाहर पॉइंट नाम रखा गया था। मतलब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे रखा गया था। अब थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, जैसे बीजेपी कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के नाम पे तो नहीं रखा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा, हमने तो शिव शक्ति नाम रखा है। देखिए वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है, विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है। कोई कह रहा है कि सांप्रदायिक, समझ रहे हैं ना, मतलब हमारा मैं आपको कहूँ तो कम्युनल की बात कर रहे हैं, तो हमें उससे तो कोई लेना देना नहीं है कि क्या बात हो रही है। हमारा मेन पर्पस है कि पॉइंट्स का नाम क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 1 का पॉइंट का नाम है जवाहर पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे बताया गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंडर ने अंगद की तरफ पैर जमाया, तो आपको पता होगा कि रामायण में अंगद जी थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे पैर रख दिया था जमीन पर और उसको हिला नहीं पाए थे। ठीक है, आप बताइएगा कौन थे वो। फिर ऐसे कमांड सेंटर में गए थे। एक बात और, इसरो के इस टाइम पे कौन चीफ है, हेड कौन है, जब चंद्रयान 3 की बात चल रही है तो चंद्रयान 3 के टाइम पे कौन हेड है, चीफ है एस सोमनाथ। तो चंद्रयान के 2 के टाइम पे कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए नामांकन या फिर नाम करने की एक परंपरा चलती है वैज्ञानिक की, तो वही नाम दिया गया था। और मैंने आपको बताया था क्या नाम दिया था, शक्ति, शिव शक्ति। और जहां पे टच किया गया था उसको कहते हैं टच डाउन पॉइंट। तो जहां पे टच करेगा नाम से पता लग रहा है टच डाउन पॉइंट है। फिर यहाँ पर ये लिखा गया है कि शिव शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति मतलब नारी की शक्ति, बताया था मैंने आपको, नारी की शक्ति। और शिव का मतलब क्या होता है, कल्याण करना, पूरे दुनिया के लोगों का कल्याण करना। और ये संस्कृत में लिखा हुआ जो हमारे ऋषियों ने कहा था, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, संस्कृत मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है। और यहाँ पर भी वही बताया गया, सेम पॉइंट लिखा हुआ है। तो जाते जाते ना मैं आपको मेन बताता हूँ, पूरे वीडियो का एक समरी करें, सेंटर आइडिया करें। देखिए नरेंद्र मोदी जी ग्रीस से आते हैं बेंगलोर से जाते हैं इसरो के स्पेस सेंटर में, मतलब हेड कमांड सेंटर में, कमांड सेंटर है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके 3 बात का अनाउंसमेंट करते हैं। पहली बात कहते हैं जहाँ पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था उस एरिया को, मतलब क्रैश हुआ था, वहाँ पे हम उसका नाम देंगे तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 जहाँ सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है साउथ पोल पे, उसका नाम देंगे हम क्या, शिव शक्ति। और चंद्रयान 1 का जो नाम है वो पहले से दिया जा चुका है 2008 में, बता सकते हैं, जवाहर पॉइंट। और जो रोवर निकल के जा रहा है, जिस रास्ते पे जाके हमारा निशान उकेरेगा या फिर निशान पड़ेगा, उसका भी नाम तिरंगा पॉइंट होगा। आई होप आपको सब समझ आएगा। और तीसरा जो मेन चीज़ है, 23 अगस्त, चौथा हो गया, 23 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल स्पेस डे।
आई होप आपको ये सारा समझ लगा होगा, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको हमारे चंद्रयान 3 के बारे में पता लगे और इसरो की सफलताओं के बारे में पता लगे। हालांकि हमारा पड़ोसी देश चाइना वो तो बिल्कुल ही चिढ़ गया है, वो तो कंपैरिजन कर रहा है कि हमारा ज़्यादा अच्छा था, तो उन्हें तो कोई काम नहीं है। हाँ ये है। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिस दिन ये चल रहा था तो उसको लाइव में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। समझ जाइए कितना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। थैंक यू एवरीवन।